वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो। सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में कुछ ना कुछ करें, लिखें, बात करें, ठीक है। तो प्ले करते हैं वीडियो, प्ले। और आज का हैशटैग है हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। थैंक यू सो मच। 26 जनवरी के लिए बच्चों की ड्रेसेस भी आ गई। टेलर्स का मुझे फोन आया था, कल मैं जाऊंगा बच्चों की ड्रेसेस लूंगा और 26 जनवरी को सब नई ड्रेसेस पहनेंगे। हाँ तो साहब, जो मैंने 22 तारीख को वीडियो बनाया था प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें मैंने एक बात शुरू में बोली थी, आप लोगों को याद होगा कि शुक्र है ऊपर वाले का कि पूरे भारत में एक आम नजरिए से अगर देखें मोटा मोटा तो शांति बनी रही। बहुत अच्छी बात है भैया, दंगा फिसाद किसी को अच्छा नहीं लगता। मीरा रोड पर बस एक घटना हुई जिसके बारे में मैंने बोला था, सोचा था ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन वहां पर योगी जी का बुलडोजर पहुंच गया और तोड़फोड़ वहां पर शुरू हो गई। इसी पर करूंगा छोटी सी बात और एक सवाल भी पूछूंगा अपने हिंदू भाइयों से, बड़ी जिम्मेदारी से पूछूंगा और आगे के लिए आगाह भी करूंगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं आज एक हैशटैग स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पिन कमेंट में वो हैशटैग होगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो हैशटैग होगा। उसको आगे फैलाएं, इसको शेयर करें और ये चीज सरकार तक भी पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं इसमें मुसलमान भी मेरी बात समझकर आगे आए। जो मैंने आज से एक दो दिन पहले बात बोली थी, वो आज फिर से दोहराता हूं कि देखिए, धरातल पर ये जो संबंध हैं, इंडिविजुअल हिंदू मुसलमान के बहुत अच्छे व्यक्तिगत और व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन किंतु परंतु जब हम सामूहिक नजरिए से ड्रोन व्यू से देखते हैं, तो जब कम्युनिटीज आमने सामने आती हैं, तो ये रिश्ते अब अच्छे नहीं है। हमें पहले इस सच को मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मुट्ठी भर लो, चुटकी भर लो, ना संबंध अच्छे नहीं है। जब हम पूर्ण मजहब, पूर्ण धर्म की दूर से देखकर ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखते हैं, इसी हिसाब से सरकार को आगे इस पर काम करना चाहिए। चिन्हित कर मैं क्या बताऊं कि उस शाम किसकी गलती थी। इस देश में तो जय श्री राम का नारा लगाना अभी भी सांप्रदायिकता का प्रतीक है। जय श्री राम का नारा लगाना किसी मुस्लिम इलाके से तो ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है कि जय श्री राम का नारा आपने मुस्लिम इलाके में लगाने को दिया। अब कोई कहता है भैया देखो, ये तो हर क्रॉस केस में कहानियां आती हैं बतौर एडवोकेट। कोई कहता है लड़की छेड़ दी, कोई कहता है तो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कोई फलाना कहता है। तो ये सब आपस की जो ये है ना, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कहता है भैया हम तो इधर से निकल रहे थे। इसके भी बहुत साक्ष्य मिले हैं जिंदगी में कि सिर्फ निकल रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो इसी पे भाइयों ने पत्थर चला दिए। अब पत्थर खूब चलाए, एक दो नहीं भर चलाए। पीछे से सुनने को वो भी मिला मुझे, अल्लाह अकबर, वो भी मैं सुन रहा था इस तरह की बातें। और वहां पर बड़ी विधिवत तैयारी से ये पत्थर कहां से इतने मिल जाते हैं। हमारे यार घर के बाहर पत्थर नहीं है, हमारे कहीं पत्थर ही नहीं हमें नजर आता है कि सड़क पर बनने तो नजर आता है। ये एकदम से पत्थर को जमाना और था जब हर जगह पत्थर पड़े रहते थे, अब नहीं है। एनीवे भैया, हो सकता है मुंबई में पत्थर सरकार की म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी रोज सुबह शाम गिराती हो। खैर, पत्थर थे भाइयों के पास एज यूजुअल, बहुत पत्थर चले। फिर उसके बाद बुलडोजर आ गया, फिर बुलडोजर ने दुकानें तोड़ी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक तो भैया गवर्नमेंट के पास है, या तो यार जैसा मैंने पहले बताया, मानो कि भैया मुस्लिम इलाके में रैली लेकर नहीं जाएंगे, पत्थर चलने लगते हैं, मान लो। और अगर कोई सरकार नहीं मानती है तो इसका इंतजाम रखो। और अगर फिर तुमको जाना ही है और सरकार का इंतजाम भी नहीं है, तो भैया तुम इंतजाम रखो। देखो, इस तरह के जो ये वीडियो आते हैं ना कि गाड़ियां जा रही हैं, दन तोड़ी जा रही हैं, ठीक, उसके बाद बुलडोजर आ रहा है, ये मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है। बात समझना मेरी, मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रिजवान में सवाल पूछेगा, अगर बुलडोजर ना आते तो क्या होता? तो भैया या तो सरकार जाने ना दे यार, ना कोई जनूसी ना निकलने दे इस देश में, छोटा या बड़ा। या निकाल रही है कोई सरकार तो उसकी जिम्मेदारी ले कि भैया यहां से मुस्लिम इलाके से निकलेगी, या तो मना कर दूं। देखो, दोनों बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हें निकालना ही है तो भैया इंतजाम करके चलो। अरे भैया उतरो गाड़ी से, करो तो हाथ, चोटी तो आएगी ना, और क्या होगा? अरे भैया अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। क्या गाड़ी में एकदम से रिवर्स गियर और रिवर्स गियर नहीं होता क्या? हमारी गाड़ी में कोई चलाए पत्थर, फिर हम दिखाएंगे हमारी थार का घूम घूम के काम करती है ना? तो या तो यार वो कलेजा रखो, वो हनक रखो, साहब बता रहा हूं मैं। ये आप चले गए, बुलडोजर आ गया, ये मौखिक अच्छा लगता है, ये संदेश अच्छा नहीं जाता है। और अगर चले गए तो पलट के फिर आओ पलट के। 4 लेके गए तो 40 गाड़ियां लेके आओ और बताओ देख हम आए यहीं आके गाड़ी रोकी है हमने। या मत करो। देखो, भड़काने वाली बात ये होती है कि आदमी कहे कि नहीं जाओ, हम तो जाएंगे, हम तो बवाल करेंगे। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं करो ना, मत जाओ। जा रहे हो तो फिर सरकार तैयारी करे, सरकार नहीं कर रही तो तुम तैयारी करो, तैयारी से नहीं तो पलट के आओ, पलट के नहीं आते तो मत करो ये सब। यही बात मैं आप लोगों को उस दिन वहां के लिए बता रहा था। कहां के लिए? अयोध्या के लिए, जो मस्जिद की जगह दी गई है, ये फिर बता रहा हूं। और आज का हैशटैग है हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। इसको शेयर करिएगा, इसको ट्रैक करिएगा और वो बात बताइए कि देखिएगा, क्योंकि संबंध अच्छे नहीं है। जब अयोध्या में मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मस्जिद बननी नहीं चाहिए, मैंने कहा ना, बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए है? या बाकी थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं है। मैं देख के आया हूं, है दरगाह है, मैं देख के आया हूं। सरकार ने जगह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, रिजवान अहमद कहने लगे बननी ही नहीं चाहिए। वैसे तो आप ये भी कानून ला सकते हैं कि हमारी ये तीर्थस्थल है, यहां पर नहीं होगी। वेटिकन में है, मक्के में है, मदीने में है, तो भाई हमारे यहां भी नहीं होगी। ले आइए आप कानून, ले आइए आप कानून के अयोध्या में कोई मांस मछली नहीं खाएगा। ले आइए आप कानून, सम्मान करेगा, जो सम्मान ना करे लाठी थोड़ी है उसके ऊपर। तो भैया कुल मिलाकर जब ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं है, समझे? ये जो मस्जिद भले 25 किलोमीटर, कोई इतना डिस्टेंस नहीं होता है, 20-25 किलोमीटर। जब वहां पर इज्तिमा होंगे और वहां पर लोग आएंगे तो इसी तरह के जूतम लात पर चलेंगे। कहो हिंदू उन गाड़ियों पे चलाएं जो वहां पर जुलूस निकालने होंगे मुसलमान, और कहो मुसलमान हिंदुओं पर चलाए जूतम लात, कोई किसी के पोस्टर फाड़े, कोई किसी के होर्डिंग फाड़े। कोई आके अयोध्या में घूमे तो आरोप लगे इसने लड़की छेड़ दी। ये 25 साल के मुसलमान टोपी पहने जा रहे थे, और ये हो कि साहब यहाँ पे मदरसे में खाना खिलाया गया, वहां पे नॉनवेज खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? देखो,
कुछ गलतियां होती हैं, कुछ उकसाने वाली बातें होती हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, आखिर में तो बवाल होता है ना। तो मान नहीं चाहता बवाल हो, फेस टू फेस नहीं चाहता कि साहब यहाँ पर मदरसे में गायें काट दी गई, गाय काट दी गई। हो सकता है काट भी दी जाए, हो सकता है ना भी काटा जाए। फलाना आतंकी जो पकड़ा गया इसने जुमे की नमाज जाके उस मस्जिद में पड़ी थी, फिर वहां पर बयानबाजी होगी राम मंदिर को लेकर, फिर वहां पे ऐसे कुछ मौलाना बयान दे देंगे कि ये मंदिर तो ये मस्जिद तो अभी कुछ दिन के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला वो दिन हम देखेंगे जब इस मंदिर की जगह पर एक बार फिर से यही मस्जिद वहां होगी और इसके भी शानदार होगी। मैं मौलानाओं की तरह अच्छे बयान देता हूं, मजा आ जाता है लोगों को। ये सब होगा तो हालात अच्छे नहीं है। तो इसी हिसाब से भविष्य देखो और भविष्य सोचो भारत की एकता, अखंडता और अमन शांति के लिए। और मैं आपको काशी मथुरा का भी बता दूं कि साहब अयोध्या तो वो खंडर पड़ा हुआ था 75 साल से, ठीक। मेरा जैसा मुसलमान भी उसको ढांचा बोल रहा था 2003 के बाद, 2003 से पहले मैं उसको मस्जिद बोलता था, नमाज हो नहीं रही थी। लेकिन मथुरा काशी एक विधिवत मस्जिदें हैं जो चल रही हैं, जहां नमाज हो रही है। तो ये बात मैं बताऊं, आप नोट करिए इसको। 24 तारीख का ये मेरा वीडियो, ये तारीख मैं फ्यूचर बताता हूं। सोशियो पॉलिटिकल इन जगहों को रिक्लेम करना आसान नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर आसान होगा और अगर रिक्लेम करने की कोशिश होगी साक्ष्यों के आधार पर भी, तो बड़ा मुश्किल डगर है। भारत की आम सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं आएंगी, अयोध्या से इसकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो अलग केस था, ये अलग केस है। तो मेरे हिंदू भाइयों, या तो एकजुट हो, एकजुट होकर आवाज उठाओ। और अगर जैसा मैं बता रहा हूं कि वहां पर मान लीजिए वो 4 गाड़ी वाले रुक जाते और दूसरा एंगल दे दूं, वहां पर जूतम लाद चलते, उनकी गाड़ी में से भी डंडे निकल आते, या वो बेचारे पलट के आते, तो आप ही में से हिंदू खड़े होते, कहते भगवाधारी गुंडों ने आतंक मचाया, भगवाधारी गुंडों की गुंडागर्दी, शांति प्रस्त मोहल्ले से निकलकर लड़कियां छेड़ी, उत्पाद किया। आप ही के किशोर नाथ और अभिषेक तिवारी और फलाना ढमाका एक नाम ले रहा हूं, ऐसे ही ये लिख रहे होते। और जब आपके बारे में अभिषेक तिवारी एक नाम ले रहा हूं बस ऐसे ही, या सुनीत कुमार या फलाना ऋषि कुमार जब लिखता है, और वो चीज जब विदेश जाती है तो विदेश का आदमी कहता है यार मुसलमान की गलती लिखता हुआ कोई मुसलमान नहीं मिलता, लेकिन हिंदू की गलती बताता हुआ 25 हिंदू मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ सनातनियों में, भगवादारियों में है। तो जो दुनिया का ओपिनियन है, जितना मोदी जी का सम्मान हो, जितना उनका वेलकम हो, जितना वहां पर बढ़िया रोड शो हो विदेश में, लेकिन एक जनरल ओपिनियन दुनिया का पॉलिटिक्स से हटकर सामाजिक नजरिए से सनातनियों के, कट्टर सनातनियों के खिलाफ है, क्रिएट किया गया है टूल किट के जरिए या नैरेटिव एंड परसेप्शन के जरिए। तो आने वाले समय में अयोध्या में वो जो शौक सारे पूरे हो रहे हैं इस मस्जिद के लिए कि ये भी वो भी, एयरपोर्ट भी होगा, है मंगलयान उतरेंगे वहां पर, मंगल ग्रह से परजीवी उतरेंगे, तो भैया इसका आने वाले भविष्य में अयोध्या का अच्छा हाल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे और कहे भैया छोटी मस्जिद बताइए, बनाइए बस, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ना बनाइए कि साहब वो मक्का शरीफ से वहां के मस्जिद हरम के वो इमाम साहब आ रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए, सोचिए कैसा इवेंट होगा। क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि अयोध्या में फिर से आप इतना बड़ा इवेंट देखें और फिर ये होगा साहब मीनार जो है, और फिर ये होगा साहब मीनार जो है मस्जिद की अगर 4 इंच मंदिर से ऊंची हो जाए तो कैसा रहेगा मियां? तो कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, करो 4 इंच ऊंची। इस पर भी ऐसे ऐसे विवाद होंगे। तो हालात अच्छे नहीं है हिंदू भाइयों। तो इस छोटी सी घटना को, इन खराब होते हुए रिश्तों को 2-3 नजरिए से जोड़कर आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला, सरकार इस चीज का ख्याल रखे कि कहां पर कोई घटना हो सकती है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, और अगर आपको जाने जाना है और आपका अधिकार है तो भैया इंतजाम करके चलो। रिलेस किसी की नहीं मार्केट में आनी चाहिए, और इंतजाम नहीं था तो पलट के जाने का दम रखो। हमारी गाड़ी पे कोई मारते पत्थर, फिर हम बताएंगे, या उसी टाइम बताएंगे या 2 घंटे बाद बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। इंटेलेक्चुअल हम बिल्कुल नहीं है, एंटीलेक्चुअल हैं, हम बताएंगे। हमें गाड़ी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करना आता है मौके पर, ठीक। और उसके बाद आने वाले भविष्य के लिए अयोध्या में ताजमहल से भी बेहतर मस्जिद, जहां पर फलाने इमाम साहब आ रहे हैं और फलाने आ रहे हैं और इज्तिमा हो रहे हैं, आप लोगों को अभी बता रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा भविष्य में कि अयोध्या में फिर से मुसलमानों का जमावड़ा हो रहा है और ये कंपटीशन हो रहा है कि मंदिर तो बन गया, अब साहब मस्जिद की मीनार थोड़ी सी ऊपर कर दो, उससे बस मजा ही आ जाएगा, है। और वहां पर ये अजान हो रही है और ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। एक चीज के लिए अभी से कोशिश करिए, फ्यूचर बता रहा हूं 25 साल बाद जो अयोध्या में फिर से बवाल का एक सबब बनेगा, वही वाला वीडियो रिपीट कर रहा हूं विद हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। मस्जिद बनाओ, बिल्कुल बना रहा हूं, कोर्ट की परमिशन है, छोटी बनाओ, साधारण बनाओ, अपना अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, उसको एक अपना स्टेटस सिंबल या शक्ति का प्रदर्शन ना बनाओ हिंदुस्तान में। और बहुत सी जगह हिंदुस्तान में वहां पर बनाओ हिंदुस्तान की सबसे शाही मस्जिद, बड़ा मजा आएगा। मैं भी पैसे दूंगा 11,000-21,000 रुपए, बोल रहा हूं, बहुत अच्छी शानदार मस्जिद बनाओ, 21,000 रुपए मैं भी दूंगा। अयोध्या में मत बनाओ मुसलमानों, तुम भी परेशान होगे, हिंदू भी परेशान होगा और एक बवाल का सबब बनेगा। और हिंदू भाइयों रैली निकालने का शौक है तो सरकार से मदद मांगो, पुलिस प्रोटेक्शन मांगो, नहीं है मुस्लिम इलाके में मत जाओ, बोल रहा हूं, जाओ तो गाड़ी रोको और ईंटे का जवाब दो, इंतजाम से जाओ, नहीं दे सकते तो पलट के जाओ। बुलडोजर मौखिक समाधान है, आगे भविष्य को देखते हुए धर्मयुद्ध का समाधान नहीं है। और चलते चलते साथियों, आप लोगों की मदद से हमारा मिशन भारत में 3री क्लास का उद्घाटन हो गया है। फाउंडेशन पहले से बनी हुई थी, दीवारें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, थैंक यू सो मच। 26 जनवरी के लिए बच्चों की ड्रेसेस भी आ गई हैं, तेरे से फोन आया था, कल मैं जाऊंगा बच्चों की ड्रेसेस लूंगा और 26 जनवरी को सब नई ड्रेसेस पहनेंगे। मिशन भारत को चलना ही चलना था, पर आप लोगों ने मदद करके इस काम को मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ओके, तो वीडियो होता है कंप्लीट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक है जो रैली निकली और रैलियाँ निकलती रहती हैं, और दूसरा जो मस्जिद है। तो पहले बात करते हैं रैली के बारे में। देखो भाई, हिंदू की रैली कहीं से निकले, मुस्लिम की रैली कहीं से निकले, एक बात अच्छे से समझ लो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि साहब पहला पत्थर हमारी तरफ से नहीं चलता या नहीं चलेगा। आप भी नहीं ले सकते। आप हो हिंदू, इट्स फाइन, लेकिन आप उस बात की गारंटी नहीं ले सकते। समझो इस बात को, रियलिटी को समझो। जो लोग एब्सोल्यूट्स में काम करते हैं ना कि नहीं हम तो हैं ही शरीफ,
नहीं। हाँ, आपके यहाँ से इंसिडेंट कम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। अगर हम ये मान के चलें कि 105 करोड़ ऐसा कुछ नंबर है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं साहब सारे ही शरीफ हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। जब एक भीड़ में 500, 1000, 2000 लोग हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब सारे ही शरीफ हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। तो आप ये गारंटी तो नहीं ले सकते कि साहब पहला पत्थर हमारी तरफ से तो नहीं चलाया जाता। कोई भी चला सकता है, वहाँ से भी चल सकता है पहला, आप भी चला सकते हो पहला। इतनी भीड़ में नहीं समझ में आता, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट ये करे पहला सॉल्यूशन कि साहब जब भी कोई बड़ी यात्रा निकलेगी, कोई ऐसा निकलेगा तो पुलिस इंतज़ाम के साथ निकलेगी, या तो ये बोलो आप। दूसरा, इंडिया के ट्रैफिक को, पॉपुलेशन को देखते हुए निकलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे जो रहन सहन है वो ऐसा है कि हम उसे मना भी नहीं कर सकते। यही सच है, हम मना भी नहीं कर सकते उसे, तो करना तो पड़ेगी, वो होगी तो सही, लेकिन करोगे कैसे? तो फिर या तो पुलिस का इंतज़ाम हो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई जो उन्होंने बताया कि साहब पहले से आप जो है ये करके रखें, लेकिन वो फिर वो वायलेंट में बदल जाएगा और वो बहुत तेज़ी में बदलेगा, समझें। फिर ये एक नया दौर चल निकलेगा, जैसे अमेरिका में होता है ना, हर आदमी जो है गन रख के घूमता है, फिर ये उस तरफ बात चली जाएगी कि साहब हर आदमी के पास घर है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी को आप गन दे दो, ये नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। अगर आप गन लॉज लेकर आओगे, आप हथियार रखने की आज़ादी दोगे, तो फिर दोनों हथियार रखेंगे। और मैं आपको ये बात क्लियर आपको बता दूं, आप चलाने में थोड़ा हिचक जाओगे, हम नहीं हिचकेंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। जज्बातों में वो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। लॉन्ग टर्म में उसके बड़े नतीजे निकलेंगे, तो वो सही नहीं है। दूसरा, या तो आप उसके साथ पुलिस रखो, ये सही तरीका है, ये बेहतर तरीका है। हाँ, ये बात सही है कि इतनी पुलिस हर जगह कहाँ लगेगी, ये भी सही है। तो आप ऐसा करो, कुछ ऐसा इंतज़ाम निकालो कि जो भी इस काम को करते हो, जैसे अभी लेके आए थे मॉब लिंचिंग का जो कानून लाए हैं कि जो भी पकड़ा गया उसका तो बहुत भारी हाफ, वैसे ही आप राइट्स के लिए लेके आओ। आई डोंट नो राइट्स के लिए आया है कि नहीं, बट उसके लिए भी एक कानून लेके आओ, और बहुत मजबूत कानून लेके आओ कि अगर तुम्हारी शिनाख्त हो गई, अगर तुम्हें एड्रेस कर लिया कि हाँ ये बंदा था, तो फिर तुम गए, फिर तुम भूल जाओ कि तुम वापस आओगे। या तो फिर वैसा कानून हो, सख्त कानून होने चाहिए। और देखो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, होता है। सुन्नी और शिया में बहुत लड़ाई होती है, बेहिसाब होती है। सऊदी अरेबिया में सुना है कभी दंगा हुआ है? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना मजबूती से पकड़ के रखते हैं वो कि बेटा तुम अगर इधर उधर हुए तो तुम्हारी जो सांसें हैं, जो धड़कनें हैं, जो ज़िंदगी है ना, वो इधर उधर हो जाएगी। या तो फिर वैसा हो, ये सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अभी रिसेंट की बात है, मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। हमारे नज़दीक में हुआ था एक काम। एक लड़की थी मोहतरमा, वो स्कूटी बाहर निकाल रही थी, पार्किंग पे थी, वो पीछे सरका रही थी उसे, तो पीछे दो लड़के खड़े हुए थे, उन्हें लग गई। दोनों लड़के हिंदू थे, लड़की मुस्लिम थी। वो एरिया जो है वो मेन रोड है, और वहाँ पर जो बड़ी सी वो जो होटल होती है ना, समोसे वमोसे की, और बहुत उसका नाम ही फेमस है। तो नहीं मतलब नाम फेमस नहीं, मतलब उसका नाम ही फेमस है, ठीक है, और वो फेमस भी है, ठीक है। तो वहाँ पर पूरे मुस्लिम खड़े होते हैं, ठीक है। वो एरिया भी ऐसा नहीं है, हिंदू नहीं होते हैं, बट वहाँ क्या हुआ कि तादाद में मुस्लिम ज़्यादा होते हैं। वो लड़की निकाल रही थी। अब हम सब जानते हैं कि पापा की परियां कैसे गाड़ी चलाती हैं। अब इसमें तो आप ये नहीं देखोगे नहीं साहब वो तो मुस्लिम लड़की थी, वो तो हिंदू। भाई साहब वो महिला है, उसके सामने आ गए वो तुम्हें ठोक देगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो बाहर निकाल रही थी, इनको टच हो गया। अब चाहते तो ये उस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते थे, थोड़ी बहुत बोल देते आप कैसे चला रही हैं, देखिए, ख़त्म हो जाती बात। भाई साहब चले तो भाई साहब लड़ने लगे, बहस करने लगे। दोनों बहस करते करते बहस बढ़ गई, लड़की ने भी बहस करी, इन्होंने भी बहस करी। पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कुछ बोला या उसने कुछ सुना, उन्होंने दिया इनके कान के नीचे एक, ठीक है। तो भाई साहब ने पलट के दो लगा दिए सामने से, ठीक है। अब वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, बहुत सारे मुस्लिम थे। उन्हें समझाया बाकायदा, ठीक है, समझाया कि क्या कर रहे हो यार, लड़की है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, पकड़ रहा है, रोक रहा है। नहीं भाई, काबू में नहीं आ रहा है दोनों, ठीक है। जो हाथ में आ रहा है, जो पकड़ने आ रहा है, उसको धक्का उक्का दे रहा है, उस पर हाथ उठा रहा है।
ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको लगेगा अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, एब्सोल्यूट्स नहीं होते ज़िंदगी में। आप ये नहीं कह सकते कि 105 करोड़ जो है वो बिल्कुल जो है राजा हरिश्चंद्र के जो हैं बिल्कुल पोते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, भाई साहब को समझाया, नहीं मानने को तैयार, गालियाँ बक रहा है, लड़ रहा है, पूरी पब्लिक जमा है, काबू में नहीं आ रहा है वो। भाई जब थोड़ी देर हो गई और फिर जो होता है ना कि एक और वजनदार आता है, फिर एक और आता है, तो भाई उन्हें रोकने के लिए 2-4 लोग आए, वो मानने को तैयार नहीं। फिर एक आए, उन्होंने उनके मार दिया। जब उनके मारा तो फिर भाई फिर हो गया कि बस हो गई। फिर पब्लिक ने उन्हें खुद तोड़ा पकड़ के, खूब मारा फिर पकड़ के पब्लिक ने। और वहाँ से मारते मारते थाने ले गए। थाने उसी रोड पे था ना आगे, वहाँ ले गए, वहाँ ले जाके मारते मारते लेके गए और उनको जाके वहाँ पे करवा दिया बंद। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी की गलती होती है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रही बात मॉस्क की, तो ये बात तो सही है कि जो वेटिकन है उसके आसपास किसी और को इजाज़त नहीं है, और जो मक्का है, मदीना है, उसके आसपास भी किसी को इजाज़त नहीं है कि आप अपना वो बना के इतना मतलब आलीशान बना के आप कर सको। तो हाँ, ये हो सकता है सॉल्यूशन, अगर अगेन इसके लिए जो मेन लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो बाकी सारे लोग हैं, वो मानने चाहिए, कोई एग्रीमेंट पे आना चाहिए कि यू नो व्हाट, हम ऐसा करते हैं कि भाई ना ही उस अभी जिस ज़मीन पर बन रही है उसकी तो कोई अहमियत नहीं है, वो तो बैरन लैंड है, राइट? तो वहाँ पर क्यों बनानी? हाजी अली है, आप उसे डेवलप कर सकते हो, और आपके पास और भी जगहें हैं। मतलब होता है ना कि जिनकी केरला में बहुत अच्छी मस्जिद है जो कि पहली मस्जिद है इंडिया की, आप उसे बड़ा बना सकते हो। और भी जगहें हैं, राइट? तो देखो, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ मस्जिद बन जाएगी तो हम किसी को प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी मस्जिद बनेगी, खूबसूरत बनेगी, उसे देखने जाएंगे लोग, हम सब जाएंगे, राइट? बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो रिजवान सर ने कहा है कि आज नहीं तो कल उसी को लेकर बवाल उठेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो आप ये नहीं कह सकते उसकी गलती, उसकी गलती। बात यह है कि बवाल उठेगा तो फिर कोई ना कोई पिटेगा, फिर कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी का बिजनेस पे बात आएगी। भाई छोटे छोटे लोग पैसे जमा करके छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, फिर आप चाहते हो कि उसमें फिर वो शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिशियंस का काम ही यही है, उनको तो मौका मिलना चाहिए अपनी दुकान चलाने का, है ना? वो कुछ ना कुछ करेंगे फिर, क्या बिना लड़वा कुछ नहीं तो। और फिर जाहिर सी बात है, आप अगर आमने सामने रहोगे तो फिर कंपटीशन करोगे, ये भी होगा, राइट? तो बेहतर सॉल्यूशन यही है कि मतलब देखो, वहाँ बना लो मस्जिद, सही बात उन्होंने बोली, मैं सहमत करता हूँ इस बात से कि हाँ मस्जिद बननी चाहिए वहाँ, क्योंकि अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ लोग हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, आप बना लो मस्जिद। बट उसकी कोई ऐसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं होगी उस लैंड पे जिस पे वो बन रही है, राइट? तो या कोई बड़ा आया हो वहाँ से, या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल हुआ, वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो बजाय कंपटीशन में जाने के और फिर उससे आगे बवाल मचे, देखो होता है ना कि एक मोहल्ले में घर लेंगे तो वहाँ झगड़े होंगे, तो यार अच्छा है ना, सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो यार यहाँ ले ही नहीं रहा है हम घर, हम आगे बना लेंगे, बात ख़त्म हो गई। ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है ना? तो बताइएगा आपकी क्या राय है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपना ख्याल रखें।